बस एक बात जगा लो, कर्म बलवान नहीं है, मेरी आत्मा बलवान है। मेरी किसी भूल के कारण से, मेरी किसी चूक के कारण से इसने मुझे बंदी बना लिया है। बंदी बनाने से क्या होता है? बंदी बनाने से गुलाम थोड़ी बन गया। पृथ्वीराज चौहान बंदी बन करके मरा, क्या उसे गुलाम कहोगे? नहीं कहेंगे। अपन भी कर्मों की जेल में मरेंगे, सब काटेंगे, लेकिन अपन जेली होकर के भी गुलाम नहीं बनेंगे। और आदर्श जेली, आदर्श भगवान आत्मा, आदर्श अपराधी आपको बनना है। 4 महीने में यदि हुआ तो मैं और कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, आदर्श जेली जरूर तुम्हें बना दूंगा। मैं कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन तुम्हें एक ऐसी ताकत दूंगा कि दुनिया को तो क्या, तुम अपनी किस्मत को भी पलट सकते हो। दुनिया को और तो कुछ करूंगा नहीं, लेकिन किए हुए अपराधों के बाद भी तुम्हारी 20 सजा में तुम्हें बरी कराने की कला सिखा सकता। जो तुम कर चुके हो बोझ के लिए, जो किया ही नहीं है वो तो फिर बात दूसरी है। 2 प्रकार के लोग यहां मिलेंगे उपदेश में। एक वो मिलेंगे जिन्होंने अपराध किया ही नहीं है, उनको सुधारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो अपने आप में ये मानते हो महाराज जी मेरे तो बहुत अच्छे कर्म हैं, मेरा कुल अच्छा है, मेरी जाति अच्छी है, मेरा परिवार अच्छा है, मैं खुद अच्छा हूं, ऐसे लोग जो हैं उनको उपदेश देना है, उनका उपदेश अलग होगा, वो बड़ा उपदेश नहीं है। सबसे ज्यादा कठिन वो है जो दुखी हैं, परेशान हैं, अशुभ कर्मों का उदय है। ऐसे लोगों के लिए उपदेश देना बहुत कठिन होता है, उनको बरी कराना बहुत कठिन होता है, लेकिन उनको भी बरी कराने का प्रयास किया जाएगा। तो 2 लोग प्रश्नों में आवे, जो अपने आप को सुखी मानते वो आवे, जो अपने आप को दुखी मानते, और जो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं कि मैं हर चीज में महाराज सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं, उस सर्वश्रेष्ठ के लिए आज पहला सूत्र दिया, तुम कहीं कर्म के गुलाम तो, कहीं कर्म तुम्हारे ऊपर हावी तो नहीं है, कहीं कर्म के सामने घुटने तो नहीं टेक दिए, कहीं कर्म इतना हावी हो गया हो कि तुमने खुद कह दिया हो कि मैं क्या कर सकता हूं, कर्म ही मेरा उदय है, तो फिर आप कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें सब बातें, आपका समय हो गया, ध्यान रखना प्रवचन का समय 8:05 का है। आपको लेट उठने की आदत है, थोड़ा इंदौर वालों थोड़ा सा जल्दी सो जल्दी उठो। 8:05 का समय रखा है और 8:05 पर शुरू हो गया तो 9:35 पर छूट जाएगा। और 9:35 पर छोड़ना इसलिए सही है क्योंकि नौकरी वाले हैं वो यहाँ से जा कर के अपनी ड्यूटी पे, उधर लेट करोगे तो इधर लेट होगा, तो फिर नौकरी वाले आदि होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 10 बजे ऑफिस पहुँचना है। इसलिए ये समय सबसे अच्छा सबके लिए सूटेबल है। इस समय में कोई बाधा नहीं, थोड़ा सा 15 आध घंटे जल्दी उठना है, जल्दी कार्य को निपटाना है। और जिनको आदर्श अपराधी बनना हो तो वो जल्दी आ जाए और सुने। आप भी जल्दी आओगे, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा माल इतना अच्छा है
लोग लाइन लगा के लेते हैं और बिना, मेरा वो माल नहीं है कि मैं तुम्हें उधार टिकाऊं, ले जाओ भैया उधार ले जाओ, नहीं, मैं तो एडवांस लेकर के देता हूँ। इसलिए इस माल के लिए तुम ये मत समझना कि हम नहीं पहुँचेंगे तो महाराज शुरू नहीं होंगे, नहीं, मुझे तुम्हारे सुनने की कोई दरकार नहीं है। लाखों श्रोता वैसे ही 8 बजे से टीवी पर बैठ जाते हैं। इसलिए पंडाल में कोई है कि नहीं है मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो समझ गया कि पंडाल में कोई होवे या नहीं होवे, लेकिन सारे जगत के श्रोता जो लाखों लोग सुन रहे हैं वो तो सदा बैठे हैं। लेकिन पंडाल के सुनने का एक आनंद अलग है। कई लोग सोचते हैं महाराज हम घर बैठे टीवी पर सुन ले, तो नहीं, जिस नगर में टीवी पर सुनने का अर्थ क्या है, जिंदा बाप के पैर छूना और फोटो के पैर छूने में कितना अंतर है। एक घर में जिंदा बाप है और एक घर में बाप की फोटो है, महाराज दोनों में कछु अंतर नहीं है। बोलते नहीं हो, बोलो अंतर है कि नहीं। इसलिए इंदौर वाले, जिंदा गुरु तुम्हारे नगर में है, फिर भी तुम टीवी पे सुन रहे हो तो मरे हुए गुरु का प्रवचन सुन रहे हो, ध्यान रखना, फोटो से काम चला। टीवी एक छाया आती है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं आती। छाया, यहाँ पर प्रवचन भी आ रहा है, लेकिन मेरी जो अंदर की भाव वर्गणा है, जो तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होता है,